बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप किसी भी स्टेज पर चले जाएं, टेंसेस आपको, जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस का बेसिक, ठीक है, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा हाल, यानी कि जो हम मौजूदा सूरत हाल है हमारी, यानी कि जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है हमारे पास पास्ट। पास्ट मतलब होता है जो हमने काम कर लिया, ये जो हमारा वक्त गुजर गया, ठीक है। अगर मैं पास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो बहुत से लोग समझते हैं कि मैं 1-2 साल पहले या 1-2 महीने पहले की बात कर रही हूँ। नो, अगर मैं 1 सेकंड पहले की भी बात करूँ तो डैट इज़ माई पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन फ्यूचर। फ्यूचर मतलब यानी कि जो हम करेंगे या आप जो करने बिल्कुल वाले हैं वो चीज़ हमारे पास होती है फ्यूचर। फ्यूचर को मैं कह लूँ कि ये हमारा मुस्तकबिल, ठीक है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट को मैंने और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, ठीक है, मैंने उसको 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया है। डैट इज़ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, क्योंकि बिल्कुल हम में बेसिक टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो बेसिक टेंसेस हमारे पास स्टार्ट होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर मैं एक डिफ़ाइन करूँ कि क्या होता है, इसके सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास होते हैं हैबिट, डेली रूटीन और एक्शन। कोई भी आपकी हैबिट यानी कि कोई भी आपकी आदत जो आप करते हैं, वो उसका अगर आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वो इंक्लूड होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। आपकी डेली रूटीन, ठीक है, आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप सोते हैं, इस तरह की कोई भी डेली रूटीन आपकी इंक्लूड होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई भी एक्शन, किसी भी तरह का एक्शन, ठीक है, आप उठते हैं, आप लेटते हैं, आप खड़े होते हैं, किसी भी तरह का एक्शन वो इंक्लूड होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये मेरे पास बेसिक थी, ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बताने के लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरह के जुमले होते हैं मैंने इन 3 वर्ड्स में डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन पर जाऊँ, यानी कि आइडेंटिफिकेशन होती है पहचान, ठीक है। मैं उर्दू के सेंटेंसेस को किस तरह से पहचान सकती हूँ कि ये इंग्लिश के प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लाजमी तौर पे उसके लास्ट में हमारे पास होगा ते हैं, ता है, ती हैं, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। जैसे एग्जाम्पल, अली खाना खाता है, इसमें आखिर में ता है आ गया, तो ये मेरे पास पता चल गया मुझे कि ये किस चीज़ का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी फॉर्मूला की बात करें हम, तो वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सिंपल वर्ब। इसके साथ हमारे पास एडिशन होता है एस और ई एस का और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी सब लोगों को ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है, लेकिन जो इसमें जो मुश्किल करता है वो होता है एस और ई एस। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लेकिन बस एस और ई एस में अपनी मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से उनका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है या फिर उनका सेंटेंस करेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट हमारे पास तरीका है एस और एस को लगाने का, उसकी पहचान करने का, कहाँ लगेगा, किस तरह लगेगा, वो है प्रोनाउन, ठीक है। अगर आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, अच्छा, प्रोनाउन मेरे पास होते हैं 7 वर्ड्स, ठीक है, जो होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये मेरे पास 7 वर्ड्स होते हैं जिन्हें मैं कहती हूँ प्रोनाउन, ठीक है। इनको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। एक कैटेगरी में मैंने रख दिया आई, वी, यू, दे, ठीक है। इसके आगे मैंने लिख दिया डोंट यूज़ एस और ई एस, यानी कि इसके साथ आप एस या ई एस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको याद कर लें कि जहाँ भी आई, वी, यू, दे आएगा, इसके साथ एस या ई एस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड का एडिशन किया है, डैट इज़ पी एन। पी एन क्या है? ये है प्लूरल नाउन, ठीक है। अगर मैं कोई भी 2 बंदों का नाम लूँ, जैसे अली और सारा, ठीक है, तो ये नाउन तो हैं लेकिन ये प्लूरल हैं, यानी कि सिंगुलर से ज़्यादा हैं, तो इनके साथ में एस या ई एस यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, इसी के नीचे हम शिफ्ट हों तो ये हमारे पास लिखा हुआ है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी कि अगर मेरे पास होगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे मदर, फादर, अली, सारा, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, उसके साथ में एस या ई एस यूज़ करूँगी, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों की ये एस और ई एस की कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गई होगी, लेकिन अब बहुत से बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम किसके साथ एस यूज़ करें और किसके साथ ई यूज़, ठीक है। तो इसके जो सिंपली ट्रिक है वो आप ये जो नीचे 4 वर्ड्स देख रहे हैं, डैट इज़ सी एच, एस एच, एक्स और एस, ठीक है। ये जो 3-4 वर्ड्स हैं हमारे पास, इसके साथ आप एस के साथ आप ई एस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा वॉच,
ठीक है, नीचे मैंने अभी वॉच लिखा, ठीक है। और अगर मैं आपको सेंटेंस बोलूँ कि मैं एक वॉच का एक सेंटेंस बनाती हूँ, जैसे सारा वॉच टीवी, ठीक है। अब सारा मैंने क्या बोला, एक सिंगुलर नाउन बोला, तो आपने फ़ौरन क्लिक किया कि सिंगुलर नाउन के साथ मैं एस या ई एस तो यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने अभी जो सेंटेंस बोला सारा वॉच टीवी, इसके साथ तो मैंने एस या ई एस किया ही नहीं। अब मैं एस या ई एस कैसे यूज़ करूँगी साथ? पहले मैंने वॉच देखा कि वॉच किस पे एंड हो रहा है, मैंने देखा कि सी और एच पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो मेरे माइंड ने फ़ौरन क्या क्लिक किया कि सी और एच के साथ मैं क्या यूज़ करती हूँ, ई एस। तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सारा वॉचेस टीवी, ठीक है। अभी मैं एक सेंटेंस बोलूँ, ही वॉश डिशेस, ठीक है, ही वॉश डिशेस, ठीक है। ये सेंटेंस अभी रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि ही के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो मैंने सेंटेंस बोला उसमें मैंने ना ही ई एस यूज़ किया और ना ही एस यूज़ किया। तो अब मैं इसको करेक्ट करने के लिए क्या बनाऊंगी, वॉश में मेरे पास आखिर में एस एच आता है, एस एच के साथ में ई एस का यूज़ करती हूँ, तो मैं बनाऊंगी ही वॉशेस द डिशेस या ही वॉशेस डिशेस। क्लियर? नेक्स्ट वी मूव ऑन द एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज मेरे पास यहाँ पे कुछ उर्दू में सेंटेंसेस हैं जिसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया, मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। ती हूँ आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस बनाया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे बनाया है मैंने। अच्छा, यहाँ पे आया आई, मैं आई, ठीक है। खाती ईट और खाना फूड, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, ठीक है। अब आप लोग के अगर ये कन्फ्यूजन है कि हमने इसके साथ एस या ई एस का यूज़ क्यों नहीं किया, तो मैंने अभी आप लोग को पीछे बताया कि हम आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते, इस वजह से मैंने ईट को यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अगर यहाँ मेरे पास आई के जगह शी होता या ही होता तो मैं इसको ईट्स कर देती, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे पास है अली बहुत तेज़ भागता है, ठीक है। अली मेरे पास सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, अली, ठीक है। भागता को मैंने कर दिया रन, ठीक है, और सिंगुलर नाउन था तो उसके साथ एस लगा दिया, अली रन्स, बहुत वेरी, ठीक है, और तेज़ फास्ट, अली बहुत तेज़ भागता है, अली रन्स वेरी फास्ट। अम्मी खाना पकाती हैं, अम्मी मदर सिंगुलर नाउन है तो कुक्स आ गया, ठीक है, और पकाती हैं कुक्स खाना फूड, अम्मी खाना पकाती हैं, मदर कुक्स फूड। वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो दे, ठीक है, पढ़ाते हैं ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो दे आ गया, ठीक है। दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। ज़्यादा लोगों की बात हो रही तो मैंने दे लगाया, दे के साथ मैं एस या ई एस का यूज़ नहीं करती तो वो टीच हो गया, मैंने गलती से एस और एस लगा दिया था, ठीक है। दे टीच इंग्लिश एंड देन यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश पढ़ाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा दे टीच इंग्लिश, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत से लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।